हेलो गाइस। आज मैं आपके सामने सिविक्स चैप्टर 4 की एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चैप्टर लेके आई हूँ। ये क्लास 6 का चैप्टर है, चैप्टर 4। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। चलिए लेट्स स्टार्ट। चैप्टर 4 की एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इसमें सबसे पहले एक स्टोरी है साउथ अफ्रीका के बारे में। साउथ अफ्रीका एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर आपको बहुत सारे क्या मिलेंगे, रेसिस के बेसिस पे क्या मिलेंगे, आपको बहुत सारे लोगों का डिवीज़न मिलेगा। वहाँ पर आपको अफ्रीका में वाइट पीपल और ब्लैक पीपल जो होते हैं, वाइट एंड ब्लैक पीपल्स, इनके बीच में आपको डिफरेंसेस दिए जाएंगे। और इंडियंस जो कहाँ पर है उनको कैसे रखा जाता है, लेबरर और ट्रेडर्स के रूप में जो होती है, वहाँ पर उनको भी वाइट और ब्लैक के उसमें कैटेगरी में रखा जाता है। इसमें एक स्टोरी ये है कि एक बच्ची है, वो अपनी मदर के साथ काम करती है और वो बॉक्सेस को क्लीन अप का काम करती है। तभी उसकी एक नज़र स्क्रैप फाइल पे पड़ जाती है जहाँ पर बहुत सारी पिक्चर्स होती हैं। तो वो बताती है, उसमें एक बॉय होता है, स्कूल बॉय, जिसके बारे में बताया जा रहा है। उसमें वो 15 साल का है और वो मदर से पूछती है कि ये कौन है, तो वो बताती है हेक्टर पीटरसन है। और ये वो है, मदर ने बताया कि यहाँ पर पहले अपार्थाइड सिस्टम लॉ था। साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड सिस्टम लॉ था जहाँ पर सेपरेशन किया जाता था रेस के बेसिस पे, जहाँ पर लोगों को डिवाइड किया जाता था, वाइट एंड ब्लैक इंडियंस, ब्लैक पीपल और इंडियन, या कलर रेसिस पे लोगों को डिवाइड किया जाता था। और उनका मानना ये था कि सारे लोग एक साथ मिक्स नहीं होंगे, सब क्या होंगे, अलग रहेंगे, और सबको कॉमन फैसिलिटी भी नहीं दी जाएगी। लेकिन जो उस बच्ची है उसको बिलीव नहीं हुआ कि जब माँ ने क्या बोला कि पहले क्या था, हमारे यहाँ पर अपार्थाइड सिस्टम था। पहले ये भी था अपार्थाइड सिस्टम में कि हॉस्पिटल सबके लिए, एम्बुलेंस सबके लिए क्या होती थी, सेपरेट होती थी, और वाइट पीपल्स को हमेशा अच्छी जगह पे रखा जाता था, लेकिन ब्लैक पीपल्स के लिए ऐसा कुछ नहीं था। और उनके लिए ट्रेन और बसेस का भी जो प्रोसेस था वो भी अलग था, वहाँ पर सेपरेट था दोनों के लिए। बस स्टॉप्स भी यहाँ तक कि लोगों के लिए अलग थे, वाइट एंड ब्लैक पीपल्स के लिए। और वहाँ पर एक और बड़ी बात कि जो नॉन वाइट्स थे, ब्लैक पीपल थे, उनको वोटिंग राइट भी नहीं था। और जो वाइट पीपल थे उनको लैंड के अच्छे एरिया में रखा जाता था, लेकिन ब्लैक पीपल्स को कहाँ, वर्स्ट एरिया में रखा जाता था, और उनको वाइट के इक्वल कंसिडर नहीं किया जाता था। अब वहाँ पर एक ब्लैक टाउनशिप था जहाँ पर कौन था, हेक्टर पीटरसन वहाँ पर रहता था, और उसने इन सब के लिए प्रोटेस्ट किया था। उसने अफ्रीकन लैंग्वेज के ख़िलाफ़ किया था कि वो कहता था कि मैं इसको नहीं पढ़ना चाहता हूँ, और वो बोलता था कि दिस वाज द लैंग्वेज दैट वाइट लोग कौन बोलते हैं वाली लैंग्वेज, अफ्रीकन वाइट लोग बोलते हैं। और उसके हेक्टर एंड उसके अदर जो स्कूल के वो थे स्टूडेंट्स, उन्होंने इसका फोर्स किया। वो अपनी खुद की लैंग्वेज ज़ुलू जो है उनको पसंद करते थे, चाहते थे कि वो उसको पढ़ें। अब उसके खिलाफ़ उन्होंने बहुत सारे प्रोटेस्ट भी चलाने स्टार्ट कर दिए। वहाँ की जो पुलिस थी उसके थ्रू वो मारा गया था 16 जून को 1976 में। वहाँ की एक नेशनल कांग्रेस थी, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जिसने क्या किया था, इसके खिलाफ स्ट्रगल किया था, अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ, जिसमें उनका लीडर था नेल्सन मंडेला। ये हमने पहले भी सुना है, जिससे अपार्थाइड सिस्टम को क्या किया, ख़त्म कर दिया 94 में, और अफ्रीका को एक डेमोक्रेटिक कंट्री बना दिया था, जहाँ पर और रेसिस को क्या किया जाता है, इक्वल माना जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है पार्टिसिपेशन। इसी में कि पार्टिसिपेशन हमने पढ़ा था कि प्रीवियस चैप्टर में कि लोगों का पार्टिसिपेशन होता है इलेक्शंस में, डेमोक्रेसी में। वो क्या करते हैं, अपना इलेक्ट खुद करते हैं, अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद इलेक्ट करते हैं, जो उनका डिसीजंस उनके बिहाफ पे लेता है। और जो उनकी
प्रॉब्लम्स को सुनता है, उनके इंटरेस्ट को, उनके वॉइसेस को सुनता है, देन उसके बाद वो क्या करता है, उनके लिए डिसीजंस लेता है। अब जो भी हमारी गवर्नमेंट होती है उन सबके हमारे क्या होते हैं, कुछ फिक्स पीरियड्स होते हैं। जैसे हमारा कौन सा पीरियड है, हमारे इंडियन गवर्नमेंट का 5 ईयर्स। अगर हम कोई भी मिनिस्टर्स बनाते हैं तो कितने साल के लिए होता है, 5 ईयर्स के लिए होते हैं। कोई भी किसी भी सरकार बनती है किसी भी गवर्नमेंट की, तो वो क्या करती है, उनका एक फ़िक्स पीरियड टाइम होता है 5 ईयर्स का, और जहाँ पर वो क्या करती है, अपने काम को करती है। अगर हमें वो मिनिस्टर पसंद आता है तो हम क्या करते हैं, उसको रीइलेक्ट करते हैं, जो पीपल्स के थ्रू रीइलेक्ट किया जाता है, अगर उसका काम अच्छा है तो। सो दिस अ मूवमेंट व्हेन पीपल कैन सेंस देयर पावर एंड डेमोक्रेसी इन दिस विद द पावर ऑफ गवर्नमेंट गेट्स लिमिटेड बाय रेगुलर इलेक्शंस। इसमें क्या होता है कि यही एक डेमोक्रेसी का कारण है, जिसमें क्या होता है कि लोगों को राइट होता है वो अपना खुद का रिप्रेजेंटेटिव बना सकती है। अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेशन क्या है, इलेक्शंस जो होते हैं 5 ईयर में हम सबको पता है कि हेल्ड होते हैं, और वहाँ का हमें ये भी पता है कि वोटिंग की जाती है। देन उसके बाद लिखा है पीपल पार्टिसिपेट बाय टेकिंग एन इंटरेस्ट इन वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट एंड बाय क्रिटिसाइज इट व्हेन रिक्वायर्ड। हमें क्या होता है कि हमें ये भी राइट होता है कि अगर हम किसी का पसंद नहीं आया काम तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, क्रिटिसाइज़ भी कर सकते हैं गवर्नमेंट को। हम अपने गवर्नमेंट को अपनी बातें बता सकते हैं, जैसे कि इन अगस्त 2005 व्हेन अ पर्टिकुलर गवर्नमेंट increase the money people has to pay for electricity, people express their disapproval very sharply. They look out rallies and well organized signature camp. अब कुछ टाइम पहले 2005 में इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स बढ़ा दिए गए थे, जिसके कारण लोगों ने अपने उसको अप्रूव नहीं किया था। तो क्या किया था, उसके अगेंस्ट रैलीज चलाई गई थी, कैंप्स चलाए गए थे, तो इनको स्टार्ट किया था, जिसका गवर्नमेंट ने क्या किया, माना उसको, और फिर इसके अपने ओपिनियन को चेंज किया। गवर्नमेंट का काम क्या होता है कि लोगों की बातों को सुनना, उसके बाद अपने डिसीजंस लेना। अगर गवर्नमेंट देख रही है कि लोग पे नहीं कर पा रहे हैं तो उसको फिर पीपल्स के अकॉर्डिंग अपने डिसीजंस को चेंज करना होता है। और पीपल्स जो है अपनी बात कई तरीके से कह सकते हैं, अपने फीलिंग ऑफ एक्सप्रेशंस उनके कई तरीके से हो सकते हैं, जो गवर्नमेंट को बताने के लिए वो क्या क्या कर सकते हैं, धरना, रैली, स्ट्राइक्स, सिग्नेचर कैंप्स, ये सब सारी चीज़ें हैं। जब उनको लगता है कि उनके साथ अनअवेयर हो रहा है या अनफेयर हो रहा है, अनजस्टिस हो रहा है, तो कर सकते हैं ये। और वो अपने बारे में न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, टीवी, इनका भी रोल है, जो क्या करती है, ये गवर्नमेंट, ये सारी क्या है कि पीपल की बातों को समझती है, सुनती है, और गवर्नमेंट्स के साथ डिस्कस करती हैं और उनके इश्यूज़ को बताती है क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। डेमोक्रेसी में हम सब जानते हैं कि क्या होता है, पार्टिसिपेशन ज़रूरी होता है, और इसमें हमारे सारे सेक्शंस का होना ज़रूरी है। इसमें ये नहीं कि एक ही सेक्शन होता है, इसमें सारे एक्शंस होते हैं। पीपल टू पार्टिसिपेट बाय ऑर्गेनाइजिंग देमसेल्फ इनटू सोशल मूवमेंट्स दैट सीक टू चेंज द गवर्नमेंट एंड इट्स फंक्शनिंग्स। और ये किस लिए किए जाते हैं, पीपल क्यों पार्टिसिपेट करता है, ताकि गवर्नमेंट के फंक्शन को चेंज कर सके अगर उनको कोई पसंद नहीं आया है। जैसे कि मेंबर्स हैं आदिवासी, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी की हैं, वो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं बिल्कुल बढ़ चढ़कर और अपनी बात को कहते हैं। अगर वहाँ के पीपल अलर्ट होंगे, वहाँ के पीपल अगर देखेंगे कि कितने अच्छे से काम हो रहा है, नहीं हो रहा, तो गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट होगी उस कंट्री की, वो क्या होगी, एकदम स्ट्रॉन्गर बन जाएगी। अगर वहाँ के लोग भी ढीले होंगे तो सरकार भी ढीली होगी। अगर वहाँ के लोग सही से देख रहे हैं कि सरकार काम कर रही है नहीं कर रही, तो वहाँ की गवर्नमेंट भी अच्छी होगी। रैलीज का काम क्या होता है कि किसी भी चीज़ के लिए प्रोटेस्ट करना, और ये किया जाता है जब कोई भी इंसान जब खुश नहीं होता है गवर्नमेंट के काम से, तब हम इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट, नीड टू रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट्स। कन्फ्लिक्ट्स में ये था कि जैसे माया की स्टोरी, जैसे ऊपर मैंने आपको स्टोरी बताई थी, उसमें था कि वायलेंस हो रही थी, डेथ हो रही थी, क्योंकि वहाँ पर एक ही लोगों को राइट्स था। तो ये क्या है कि वहाँ के लोगों को क्या करना कि कन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे वाइट और ब्लैक पीपल्स में, कि कुछ लोगों को राइट्स ज़्यादा मिल रहे थे। सो इसलिए क्या किया गया था कि अदर जो ग्रुप था उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया था कि प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था कि हमें ये राइट नहीं मिल रहे हैं। कन्फ्लिक्ट्स ज़्यादातर उन लोगों के बीच में होता है जो डिफरेंट कल्चर और रिलीजियस के होते हैं, जो डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं हमारे, जिनको इक्वल राइट्स नहीं मिल पाते हैं, वो होते हैं हमारे, उनके
बीच उनके कारण या उनके बीच में कह सकते हैं कन्फ्लिक्ट्स होते हैं। और जो अपने आप को क्या समझते हैं उनके जिन कई बार सरकार भी या कोई भी इंसान जिनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेट किया जाता है वही दूसरे जिसको हम सारे रिसोर्सेज दे रहे हैं और ऐसे लोग जिनको हम कम रिसोर्सेज दे रहे हैं उन दोनों के बीच क्या रहेगी, हमेशा लड़ाई रहेगी, हमेशा कन्फ्लिक्ट्स रहेगा। तो वो अपने आप को डिस्क्रिमिनेट फील करेंगे और उनका हमेशा से क्या हो रहा है, वायलेट हो रहा है, उनके डिफरेंसेस करते हैं लोग और उनके अंदर एक फियर या टेंशन हो जाती है, वो एक टेंशन का एरिया है। तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्या करे, उनको रिसॉल्व करे, उनको सॉल्व करने की कोशिश करे। अब गवर्नमेंट कैसे उसको रिसॉल्व करती है, रिलीज। चलिए अब हम ये देखेंगे कि कोई भी गवर्नमेंट इन जो हमारी सोसाइटी में जो भी हो रहे हैं रिजॉल्व उनको कैसे कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करती है। ये क्या होता है कि जब आपके पास कोई भी डिफरेंट रिलीजियस या कोई भी दो अलग डिफरेंट कल्चर्स के लोग होते हैं उनके बीच होता है, हम पढ़ चुके हैं, और उन्हीं के बीच ज़्यादातर होता है गवर्नमेंट और प्लेस का। गवर्नमेंट का एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले है, उसमें एक पुलिस आती है जो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जो गवर्नमेंट की तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव होता है। अगर कोई भी कम्युनिटी, दो डिफरेंट कम्युनिटीज़ है तो क्या होता है उनके बीच, दोनों के बीच एक मीटिंग होती है जिसके एक हम पॉइंट ऑफ व्यू पे आके एंड में आ जाते हैं, जहाँ पर हम उसको मीटिंग को क्या करना चाहते हैं, वाइंड अप करना चाहते हैं, हम एक नेट सॉल्यूशन पे आते हैं। लेकिन अगर कोई पार्टी, दूसरी पार्टी अगर उससे क्या है खुश नहीं है तो वो क्या करती है, कई बार इन स्टोन से एक दूसरे के ऊपर वायलेंस करने लग जाती है, स्टोन फेंकती है। तो पुलिस की इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि ऐसा कोई काम ना हो जिससे कि वायलेंस क्रिएट हो। अगर कोई दो इंसान डिफरेंट कल्चर्स के हैं तो ऑब्वियसली उनमें क्या होगा, वायलेंस की भावना आएगी। तो पुलिस का मेन है कि उनको एक एंडिंग, एक जॉइनिंग पॉइंट पे लाना ताकि दोनों सहमत हो। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे, एक वायलेंट होके उस पर स्टोन फेंकेगा या उसके अगेंस्ट कोई भी काम करेगा। तो पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्या करे, उनको इंश्योर करे कि जो भी काम होगा वो दोनों के ही हित में होगा। जैसे कि एक रिवर जो है, रिवर का क्या काम होता है, कोई भी दो स्टेट्स के बीच में बहती है ताकि उन दोनों स्टेट्स का क्या हो, डिवीज़न हो सके। और कुछ ऐसी है कि दो रिवर कहीं एक स्टेट में से निकलती है और दूसरे स्टेट में जाकर क्या होती है, एंड होती है, या किसी थर्ड स्टेट में जाके एंड होती है। तो रिवर क्या है, रिवर वाटर को क्या किया है, एक डिफरेंट स्टेट्स के लिए डिवीज़न किया गया है। जैसे इसमें एक एग्जांपल है कावेरी जो है, कावेरी का पानी कर्नाटक और तमिलनाडु में जाता है। और कावेरी का जो डिस्प्यूट है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में, जहाँ पर वो वाटर स्टोर करता है अपना कृष्णा राजा सागर डैम में, जो कहाँ पर है, कर्नाटका में है, जो वहाँ के इरिगेशन के लिए काम आता है और वहाँ के जो छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बैंगलोर है, उनके लिए भी काम आता है। लेकिन तमिलनाडु में मित्तूर डैम है जो कहाँ पर क्रॉप्स ग्रोइंग के लिए काम आता है। तो ये एक कन्फ्लिक्ट्स का कारण हो सकता है। तो ये क्या करते हैं, तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच एक कन्फ्लिक्ट बिठाने की कोशिश करती है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है क्या है, उसमें एक स्टेप उठाती है जिससे कि क्या हो, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो, दोनों स्टेट्स को क्या हो, बराबर पानी मिल सके। अगर ऐसा हुआ कि एक स्टेट को ज़्यादा मिल रहा है तो एक स्टेट को नहीं मिल पा रहा है तो लोगों की जो नीड है वो पूरी नहीं हो पाएगी और उनके कारण क्या हो जाएगा, वहाँ पर कन्फ्लिक्ट्स हो सकती हैं। सो इसमें एक पॉइंट और आता है इक्वालिटी एंड जस्टिस। ये हम पढ़ चुके हैं, इक्वालिटी एंड जस्टिस ये दोनों इनको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं, ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं। हम क्या पहले था कि हमारे यहाँ अनटचेबिलिटी थी, जहाँ पर उसको क्या किया गया है, अब उसके ऐसे लॉ बनाया गया जहाँ पर क्या कर दिया, इसको बैन कर दिया गया है, जहाँ पर अनटचेबिलिटी को बिल्कुल बैन कर दिया गया है। और कुछ ऐसे ग्रुप्स थे जिसको मेडिकल या एजुकेशन फैसिलिटी नहीं दी जाती थी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं थी। तो अब क्या किया गया है, अम्बेडकर जो है उन्होंने बहुत बड़ा इसमें योगदान दिया है, जिसमें हम क्या करते हैं, लोगों को जस्टिस मिला है, फेयरनेस मिली है, जहाँ पर पीपल को क्या है, इक्वली ट्रीट किया जाता है। वो भी क्या कर सकता है, मेडिकल फैसिलिटी, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी को ले सकता है। और कई बार गवर्नमेंट कुछ स्पेशल प्रोविजंस भी चलाती है ऐसे ग्रुप के लिए जिसको सोसाइटी में क्या रखा गया, अनइक्वल रखा गया है। सो क्या है, उनको कुछ वैल्यूज़ दी जाती हैं और कुछ अच्छे उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस या प्रोग्राम्स चलाए गए हैं। और उन लोगों के लिए भी जो बॉय को ज़्यादा अच्छा मानते हैं गर्ल्स से, तो गर्ल्स के लिए भी कुछ, जैसे आपने लाडली स्कीम के बारे में सुना होगा, वो दी जाती है ताकि क्या है, गर्ल्स का भी स्टेटस थोड़ा अबव हो सके। सोसाइटी का मतलब ये नहीं होता है कि हम दोनों को इक्वली
मतलब वो करे। ये अगर हम एक को ज़्यादा मानते हैं और एक को नहीं मानते हैं तो ये क्या होगा, दूसरे के खिलाफ अनइक्वल होगा। अगर हम बॉय को ज़्यादा माने और गर्ल्स को ना माने तो ये क्या है, एक अनजस्टिस है। किसके खिलाफ, गर्ल्स के लिए खिलाफ। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, जस्टिस को प्रमोट करना चाहिए। उनके लिए क्या करना चाहिए, स्पेशल प्रोविजंस चलाने चाहिए गवर्नमेंट के लिए, ताकि जो उनके साथ इनजस्टिस हो रहा है गर्ल्स के साथ, उनको क्या हो, सपोर्ट मिल सके। उनको फ़ीस के लिए क्या करना चाहिए, फ़ीस स्लिप देनी चाहिए बहुत सारे उनको। गवर्नमेंट को स्कूल कॉलेजेस में उनको फ़ी एडमिशन, लो एडमिशन फ़ीस स्लिप पे उनको एडमिशन दिया जाना चाहिए। उनकी जो फ़ीस है वो कम होनी चाहिए। उनको लाडली स्कीम देनी चाहिए ताकि वो आगे भी पढ़ाई कर सके और अपना गुजारा कर सकें। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।